बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, ख्वाबों में ही सही मुलाकात तो होगी। बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। गम का खजाना तेरा भी है मेरा भी, ये अफसाना तेरा भी है मेरा भी। मैं खाने की बात न कर गालिब मुझसे, आना जाना तेरा भी है मेरा भी। गम का खजाना तेरा भी है मेरा भी। जी हाँ, आज मैं जिस विषय पे बात करना चाह रही हूँ, जो लड़के या लड़कियां किसी के प्यार में पड़ जाते हैं, फिर गिव अप नहीं कर पाते हैं, एक तरफा प्यार होता है, वो टूटते चले जाते हैं। किसी लड़की की शादी हो जाती है, वो अपने में इंगेज हो जाती है या आपको छोड़ के दूसरे के पास चली जाती है, तो आप उससे गिव अप नहीं कर पाते, आप इतने डिप्रेशन में चले जाते। ये मैं जो विषयों की बात कर रही हूँ ना, ये नौकरी ना लगने या आप अनएम्प्लॉयमेंट में हैं उससे भी ज़्यादा गंभीर विषय है। काम, बिजनेस और खाना रोटी का इंतज़ाम तो हर कोई कर सकता है, लेकिन आप अगर अकेले हो और आपने किसी व्यक्ति को दिल से चाहा है, वो आपको नहीं मिल पाता, जो मन टूटता है ना, ये बातें आप अपने पेरेंट्स से, दोस्तों से भी नहीं कर पाते। जब ये बातें आप किसी से करते हो ना, तो वो हंसी उड़ाते हैं, क्या हुआ, लड़की एक है, आएगी तो दूसरी चली जाएगी, लड़की और बस के पीछे नहीं भागना होता है, सब मजाक उड़ा देते हैं। लेकिन दरअसल सच में जिसके ऊपर, प्रवचन तो देखिए सब दे देते हैं कि अरे छोड़ो डिवोर्स दे दो, लेकिन सच में जिसके ऊपर बीत रही होती है, जिसने अपने 8-10 साल किसी के संग बिताए होते हैं, फिर अचानक से कोई धोखा खा जाता है या वो व्यक्ति चला जाता है। हम एक्चुअली में बात ये नहीं कर रहे हैं कि डिवोर्स ही हो जाता है या कोई आपको छोड़ के ही चला जाता है। अगर किसी की मृत्यु भी हो जाती है तो उससे गिव अप होना, उससे निकलना बहुत ही मुश्किल टास्क है। ये उसी व्यक्ति को देखिए जिस पे बीतती है ना, उसी को पता चलती है। हर एक को ये बात समझ में नहीं आती है। हम लोग सिर्फ मजाक बना सकते हैं, उपहास कर सकते हैं कि अरे ये तो फलाना लड़की के पीछे मरा ही जा रहा है, इसको क्या, इसको तो और लड़कियां मिल जाएंगी, बेवकूफ़ है, ये है। लेकिन आपको नहीं पता कि किसी व्यक्ति ने कुछ अच्छे हुए पल, अच्छा समय किसी के संग बिताया हुआ होता है, और वो उन पलों से निकल नहीं पा रहा होता, अपनी लाइफ में आगे बढ़ नहीं पा रहा होता। तो मैं तो ये सजेशन दूंगी, देखिए समाज में हर रिश्ता धोखा देता है, कोई रिश्ता साथ नहीं देता, यहाँ तक कि आपके माँ बाप, भाई बहन, सब आपको एक दिन छोड़ के चले जाने हैं। समाज में कोई भी चीज़, हर एक चीज़ नश्वर है, ये गीता में भी लिखा है, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, एवरीथिंग इज़ नॉट फॉर एवर। इसलिए अगर आप किसी व्यक्ति या वस्तु के पीछे आपने अपने आप को डिप्रेस्ड कर लिया है कि मेरे पास नहीं, हाँ कई बार लोग चीज़ों के पीछे भी डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि मेरे को तो ये चाहिए था, ये बनना था, मैं नहीं बन पाया, मेरा समय निकल गया, तो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। और इतने हद तक डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, अपने आप को बीमार कर लेते हैं, एडिक्शंस में पड़ जाते हैं, नशों में पड़ जाते हैं। तो ये जो बीते हुए लम्हों की कसक आज भी होगी। अधिकतर जो ये प्यार होता है, ये बचपन का प्यार होता है, जैसे कि कॉलेज डेज में, और कहीं भी आपको प्यार हुआ होता है या किसी से अटैचमेंट हुई होती है और फिर वो आपको छोड़ के चले जाते हैं या उनकी डेथ हो जाती है, तो फिर आप उनको सोच सोच के अपने जीवन को भी, दूसरे के लिए अपने जीवन को भी नष्ट कर लेते हो। पर ये क्यों नहीं सोचते कि जीवन इतना अनमोल है, इतनी मुश्किल से मिला गया है। कहते हैं ना, किसी के दूर जाने से मोहब्बत कम नहीं होती। ठीक है, आप उनसे प्यार करते थे या आपको उनको अटैचमेंट था, आप करते रहो, लेकिन अपनी लाइफ को तो ना बर्बाद करो। आपको लाइफ में तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा, कुछ करना ही पड़ेगा। ऐसे आप किसी के लिए अपनी लाइफ को मत खराब, हाँ मान लीजिए आप अभी केपेबल नहीं हो, उस समय आप उस परिस्थिति को संभालने के लिए केपेबल नहीं हो, आप वहाँ से नहीं उभर पा रहे हो कि एकदम से कोई कह रहा है छोड़ो उस लड़की को, नहीं जाना उसके पास, ये सब चीज़ें हैं, तो आप उस समय नहीं उभर पा रहे हो, तो थोड़ा टाइम दो इन चीज़ों को। समय ऐसा जख्म है जो हर एक चीज़ भर देता है। अगर आप किसी चीज़ को, लड़की को, व्यक्ति को भूल नहीं पा रहे हो, तो थोड़ा समय दो। इस पर एक स्टोरी थी छोटी सी कि एक लड़की को हाई स्कूल इंटर में किसी लड़के से लगाव हुआ, उसने अपने पेरेंट्स से बोला कि मैं इसी से शादी करूँगी। तो उसके पिताजी ने उससे बोला, पता है क्या, कि आप ग्रेजुएशन कर लो, पढ़ाई पूरी कर लो, मैं इसी लड़के से तुम्हारी शादी करा दूँगा। जहाँ उस लड़की ने ग्रेजुएशन किया, आगे की हायर स्टडीज़ की, तो थोड़ा उसका मेंटल लेवल अप हुआ, तो उसने पिताजी को फिर जाके कहा, पिताजी ने कहा आप तुम्हारी शादी करवा दूँ, अब तो तुम पढ़ लिख गई हो, बड़ी एज की हो गई, समझदार हो गई हो, मैं तेरी शादी करवा देता हूँ। तो उसने कहा नहीं पिताजी, मुझे इससे शादी नहीं करनी, मुझे अब कोई और दूसरा लड़का पसंद है, मुझे उससे शादी करनी है। तो पिताजी ने हंस के कहा कि जैसा तू ठीक समझे। कुछ दिनों बाद उसने अपने फादर की ही मर्जी से शादी की। तो हमारा माइंड बहुत फैक्चुअल होता है, इसलिए हम लोग एक चीज़ पे अटक जाते हैं, हमारी सुई अटक जाती है। अगर आप कहीं से गिव अप नहीं हो पा रहे हैं, जब भी मैट मूवी में भी दिखाया गया कि अगर आप एक चीज़ को सोचते सोचते परेशान होते जा रहे हो, गिव अप नहीं हो पा रहे हो,
तो मैं ये सजेशन दूंगी, अपने आप को बिज़ी कर लो, अपने को कुछ टाइम दो। हो सकता है समय हर जख्म को भर देता है, मैं बार बार कहूँगी, हो सकता है कुछ समय बाद आपका ये जख्म भी भर जाए और इस लाइफ से उभर के नई लाइफ में चले जाए।